चलिए तो खेल के क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। जो कयास बीते कई दिनों से लगाए जा रहे थे, उस पर विराट कोहली ने पूर्ण विराम लगा दिया है और टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली ने अलविदा कह दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों ही विराट कोहली ने बीसीसीआई को बताया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना चाहता हूं। हालांकि बीसीसीआई ने विराट कोहली को इस फैसले पर विचार करने के लिए कहा था और देखिए उसके एक दिन के बाद ही विराट कोहली की ओर से कंफर्मेशन आता है। उन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी मौजूद हैं। उनसे और अधिक समझेंगे इस विराट के रिटायरमेंट को, विराट के करियर को। राकेश जी, सबसे पहले तो देखिए रिटायरमेंट पर ही बात करेंगे। कयास लग रहे थे और ये बातें भी हो रही थी कि बीसीसीआई मनाएगा, विराट कोहली इंग्लैंड भी जाएंगे, लेकिन देखिए उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो अब टेस्ट से रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा झटका आप कह लीजिए जो खास करके विराट कोहली के फैन हैं उनके लिए। विराट कोहली मतलब एक आदत सी हो गई थी कि नंबर 4 पर टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए आप विराट कोहली को देखते हैं। और देखिए भारत के क्रिकेट इतिहास में आप देखें तो जो नंबर 4 की पोजीशन रही है टेस्ट क्रिकेट में, वो हमेशा से खास व्यक्तियों के पास रही है। देखिए जब मैं पीछे जाऊं जहां से मैंने बहुत कीनली फॉलो किया, गुंडप्पा विश्वनाथ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते थे और एक बार गावस्कर ने कहा भी था कि नंबर 4 पर इंडिया का बेस्ट बैट्समैन ही बल्लेबाजी के लिए जाता है। उसके बाद हमने 1989 से सचिन तेंदुलकर को देखना शुरू किया, नंबर 4 पर जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आने लगे और सचिन के रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली ने वो जगह ली और नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी की। तो एक आप कह सकते हैं कि एक खालीपन जो है उस जगह पर हमें दिखेगा। विराट कोहली का रिटायरमेंट उनका बिल्कुल पर्सनल फैसला है, इस पर आप कुछ कह नहीं सकते। जैसा आपने कहा कि बीसीसीआई चाहता था कि वो इंग्लैंड टूर पर रहें, वजह यह थी कि रोहित शर्मा ने पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, रविचंद्रन अश्विन भी इस टीम के साथ नहीं होंगे, तो एक इनएक्सपीरियंस वाली बात जो है वो झलकती थी, तो इसीलिए जो है वो लगता है। लेकिन देखिए जब आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा लगता है तभी कोई व्यक्ति जो है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ता है और काफी सोच विचार कर छोड़ता है। ये आसान फैसला नहीं होता। जो चीज आप बचपन से करते चले आ रहे हैं, आप जब उस चीज से अलग हटते हैं तो ये एक मुश्किल भरा फैसला होता है। और जो उन्होंने लाइन लिखी है, जो पोस्ट है उनका, वो लंबा है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट है, एज आई स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट इट इज नॉट इजी। ये बात लिखते हैं कि ये आसान नहीं है, बट इट फील्स राइट, लेकिन ये उनको लगता है कि ये सही है। तो विराट कोहली ने इस वजह से जो है वो रिटायरमेंट का फैसला लिया। अगर आप विराट कोहली के टेस्ट करियर को देखें तो 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था और उसके बाद सिर्फ आपको भारतीय क्रिकेट में विराट और विराट ही दिखते चले आ रहे हैं। और उनका जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ वो 3 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया। तो ये चीजें आप देखते हैं। अगर उनके आप टेस्ट करियर को देखें तो 123 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 9230 रन बनाए। उनका औसत 46.85 है, जबकि उन्होंने 30 शतक लगाए और 31 हाफ सेंचुरी भी उन्होंने लगाई। लेकिन एक जो अफसोस रह जाएगा कि विराट जिस स्टेचर के प्लेयर थे, जिस लेवल के प्लेयर थे, टेस्ट क्रिकेट में उनके कम से कम 10,000 रन तो होने चाहिए थे। तो विराट अगर अपना टेस्ट करियर 10,000 रन तक जो है अगर कर लेते तो बेहतर था। लेकिन विराट ने टीम को प्रेफर किया, उनको लगा कि नए खिलाड़ियों को अब आने का समय हो गया है, उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। और ये चीजें होती हैं, जब पेड़ से पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते उस पर उगते हैं। तो अब भारतीय क्रिकेट को आगे की दिशा में ले जाना है तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को अपनी जगह खाली करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों
चीजों को देखते हुए जो है विराट कोहली ने रिटायरमेंट की घोषणा की। रोहित शर्मा ने भी इसी वजह से की। तो अब एक ओपनर भारतीय टीम को चाहिए होगा और आपको 4 नंबर पर भी एक कायदे का बैटर चाहिए होगा। लेकिन नवीन, हम अब एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट ली है वो क्यों ली, क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, सही कारण तो सिर्फ विराट कोहली को पता है, लेकिन आप जो अनुमान लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली तो क्यों ली, तो देखिए जो पहली वजह है वो तो यही चीज होती है कि जब आप किसी चीज को बहुत एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं तब आप उस चीज से हट जाना चाहते हैं। एक बड़े खिलाड़ी को मैंने कहते हुए सुना था कि उन्होंने कब जो है क्रिकेट से अलग होने का फैसला लिया, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे लगने लगा कि अब फिर सुबह होगी, फिर वही प्रैक्टिस के लिए निकलना है और ये सारी चीजें, तब मुझे लगा कि मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। लेकिन देखिए, विराट वनडे से अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वनडे खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना लोड कम कर लिया। T20 से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। तो एक वजह तो यह है। दूसरी और महत्वपूर्ण वजह जो है, विराट जब भी खेले टॉप के लेवल पर खेले और उनसे काफी अपेक्षाएं होती थी, लेकिन रिसेंट पास्ट में आप देखेंगे तो उनका प्रदर्शन उनके स्तर के अनुसार नहीं था। आप आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा जो भारत का हुआ, वहां विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैच में सिर्फ 190 रन बनाए, जिसमें कि पर्थ का एक सेंचुरी शामिल है। तो बाकी इनिंग्स में उनके पास वही 90 रन ही दिखाने को रह गए और उनका जो औसत था वहां पर वो 23 था। उससे पहले जब आप आइएगा, और हां, पर्थ में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, लगभग 2 साल बाद टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। मतलब कि उनका फॉर्म जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप ये भी देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज भारत में खेली गई, वहां विराट कोहली ने 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बनाए और औसत 15.5 का था। वो एक टफ टाइम था विराट के लिए। जी हां, और वो एक टफ टाइम था। ये पिछला 2-3 साल आप अगर उनका ओवरऑल एवरेज देखें, 46.85। टेस्ट क्रिकेट में विराट जिस कद के खिलाड़ी थे उस लिहाज से आप देखें तो ये एवरेज कम है, क्योंकि विराट का एवरेज 50 से ज्यादा होना ही चाहिए जिस तरह के वो प्लेयर थे। और यही देखिए आप, वनडे में उनका जो एवरेज है वो लगभग 58 के आसपास है। T20 इंटरनेशनल में उनका एवरेज 49 के आसपास है। तो तीनों फॉर्मेट में जो सबसे कम बैटिंग एवरेज है उनका, वो उनका टेस्ट क्रिकेट में ही है, सिर्फ 46.85, मतलब 47 का। इसके अलावा एक और बात थी कि देखिए, बीच में जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम थी तो बहुत सारी चीजें मीडिया में जो है वो स्पेक्युलेट हुई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी। तो उस वक्त एक चर्चा ये भी आई थी कि शायद विराट चाहते हैं कि टीम जब फिर से उसका एक पुनर्गठन हो रहा है तो उस दौरान अगर वो कप्तानी उनको दी जाए तो वो इसके लिए तैयार हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि सडनली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली? तो देखिए, एक बात तो तय हो गया, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आप देख लीजिए। रोहित शर्मा को भी यह बता दिया गया था कि इंग्लैंड दौरे पर उनको कप्तान नहीं बनाया जा रहा है। जब आप कप्तान नहीं होते हैं तो आप टीम मैनेजमेंट से बाहर होते हैं। तब क्या होता है कि आपका प्रदर्शन ही प्लेइंग 11 में आपकी सुनिश्चितता करता है कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मतलब परफॉर्मेंस काउंट करने लगता है। और यह चीज देखने में आई कि जब अब इंग्लैंड दौरे पर भी शायद जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि हम आपको चाहते तो हैं, विराट कोहली को वो चाहते तो थे, लेकिन उनका कहना था कि अब आपका प्रदर्शन भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा, मतलब कि उसकी भी समीक्षा होती रहेगी। तो इससे भी जो है मुझे लगता है कि विराट कोहली को लगा होगा कि अगर मान लीजिए कि उन जैसे कद के खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाए तो ये तो संभव नहीं है और ये वो चाहेंगे भी नहीं। तो ये भी एक जो है वजह हो सकती है, क्योंकि जो सेलेक्टर अजीत अगरकर है, चीफ सेलेक्टर, वो इस तरह से बातें करने के लिए और इस तरह की चीजें कर
करते रहे हैं। जब वो मुंबई टीम के भी सिलेक्टर बने थे तो उन्होंने जो है सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया था। वो बड़े फैसले लेते हैं, आगे की तरफ देखते हैं वो। और कोच जो है गौतम गंभीर है। तो एक चीज जो है वो देखने में आई कि बड़े खिलाड़ियों को भी कह दिया गया कि प्रदर्शन तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक रिसेंटली जो बीसीसीआई और जो सिलेक्टर्स थे उनका भी साफ कहना था कि अब बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने भी रणजी ट्रॉफी खेली थी। तो अब क्या यह था कि अब इतना क्रिकेट ये खेलना नहीं चाहते थे, सिर्फ चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में ही वो जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट न खेले। तो ये भी एक चीज होता है। और इन सब के अलावा हमने सबने देखा है कि एक आउटसाइड दी ऑफ स्टिक विराट कोहली बहुत बार स्लिप में पिछले 3-4 सालों से पकड़े जा रहे हैं और इस कमजोरी को वो दूर नहीं कर पा रहे और टेस्ट क्रिकेट में ये कमजोरी उनकी उजागर हो चुकी है। तो जब आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते और आपका नाम इतना बड़ा होता है तो उस नाम का दबाव भी आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपका जब एक फेलियर होता है तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो जो एक प्रेशर आता है उसको भी कई बार खिलाड़ी जो है वो नहीं ले पाता। क्योंकि देखिए अगर आप फिटनेस की बात करें तो प्रेजेंट इंडियन टीम में विराट कोहली से फिट कोई नहीं है, तो वो इतने फिट खिलाड़ी हैं। तो फिटनेस कोई वजह नहीं है। 36 साल उनकी उम्र है तो वो 1-2 साल खेल सकते थे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं थी। कम से कम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल जो शुरू होने जा रही है 20 जून से इंग्लैंड में, उसमें तो खेल ही सकते थे। लेकिन जो है उन्होंने फैसला लिया कि हम रिटायर होंगे। उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है, भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो विराट कोहली का एक युग रहा है। जैसे आप कहते हैं कि एक गावस्कर का काल था, कपिल देव थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का एक एरा आया, तो विराट कोहली का भी एक एरा कम से कम पिछले 10-12 सालों से तो आप कह सकते हैं कि विराट युग चल रहा था बल्लेबाजी में खास करके। तो विराट का युग था, तो उस युग का भी टेस्ट क्रिकेट में समापन हो रहा है। ये अच्छी बात है कि विराट वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे तो उनकी बल्लेबाजी में जो क्लास है, जो शॉट्स वो खेलते हैं, उनके कवर ड्राइव, हम जो है वनडे इंटरनेशनल जब कभी होगा तो उसमें देख पाएंगे। ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनके फैंस के लिए और हम जैसे सपोर्टर्स के लिए भी जो है आप एक राहत की बात कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। चलिए, तो एक बड़ा झटका है उनके फैंस के लिए, उनको चाहने वालों के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है। जैसा कि राकेश जी ने बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बताया कि इंडियन क्रिकेट में हमने कई युग देखे हैं। गावस्कर का युग चला है, कपिल देव का युग चला है, सचिन तेंदुलकर और सहवाग का युग चला है और उसी तरीके से विराट कोहली ने भी 1 दशक से भी अधिक समय तक भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी बने रहे। 1 दशक से भी अधिक समय तक उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी का मोर्चा संभाले रखा, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर भारत का डंका बजाया, अपनी बल्लेबाजी का डंका बजाया, विरोधियों के छक्के छुड़ाए और अपने आप को दुनिया के एक बेहतर बैटर के रूप में स्थापित किया। और आज दुनिया के जो तमाम बड़े गेंदबाज हैं राकेश जी, वो भी विराट कोहली के रिटायरमेंट पर उनकी भी नजर होगी और कहीं ना कहीं वो भी रिएक्शंस देंगे विराट कोहली की इस जर्नी पर। जहां रिएक्शन देंगे, लेकिन जो विरोधी गेंदबाज हैं आप कह सकते हैं कि उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि विराट ने इतने रन बनाए हैं उनके खिलाफ कि पूछिए मत। वो गिनने बैठे तो गिनते रह जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई होती थी खास करके पिछले 10-12 सालों में, तो विराट कोहली का विकेट ही सबसे महत्वपूर्ण होता था विपक्षी टीम के लिए। और विराट ने कई मैच विनिंग पारियां खेली टेस्ट क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा, क्योंकि उनके एरा में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे शक्तिशाली टीम मानी जाती थी। और विराट का प्रदर्शन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें तो बेहतरीन रहा है। वैसे हर देश के खिलाफ जो है उन्होंने रन बनाए हैं, एक अग्रेसिव बैटर थे,
चढ़कर बल्लेबाजी करते थे और जो शॉट्स लगाते थे कॉपी बुक स्टाइल्स के उनके शॉट्स होते थे, खास करके उनके कवर ड्राइव का फैन तो पूरी दुनिया है जो वो कवर ड्राइव लगाते थे या जो उनकी प्लेसिंग होती थी। देखिए विराट कोई बहुत लंबे लंबे शॉट लगाते हो ऐसा नहीं था, जो एक टाइमिंग होती है, रिस्ट होता है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। रिस्ट के थ्रू जो वो मिड विकेट की तरफ गेंद को मोड़कर जो है वो रन लेते थे, गैप में खेलना और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट, जिस तेजी से वो सिंगल को डबल और डबल को ट्रिपल बनाते थे, वो गेंदबाजों पर प्रेशर डालता था। आप पिच को बेटर तरीके से समझते थे कि कहां किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, कहां फ्रंट फुट पर आना है, कब बैक फुट पर जाना है, गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं विराट कोहली। तो ये सारी चीजें हैं जो हम मिस करेंगे, क्योंकि अब मॉडर्न जो अभी का समय है इसमें वनडे इंटरनेशनल अब बहुत कम खेले जाते हैं। तो ये तो मानकर चलिए कि अब बहुत बार भारत के लिए खेलते हुए उनको देखना जो है वो अब हमें शायद न मिले कि उतनी संख्या कम हो जाए, भले ही वनडे वो खेलें, लेकिन अब चूंकि वनडे कम होता है तो इसीलिए जो है अब मुझे लगता है कि अब उनको हम कम खेलते देखेंगे, तो ये चीजें हम मिस करेंगे। अब उनकी जगह को कौन भरेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दो जगह और दो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है अब भारतीय प्लेइंग 11 में खाली हुआ है। एक ओपनर कप्तान रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट से, तो उस जगह को ओपनिंग में कौन आएगा और नंबर 4 पर कौन आएगा, ये दो ऐसी जगह है जिसके लिए सेलेक्टर्स को अब बहुत माथापच्ची करनी होगी। खिलाड़ियों पर जो है अब एक एक अवसर दिए जाएंगे, कौन सा खिलाड़ी वहां क्लिक करता है, क्योंकि अगर ईमानदारी से कहूं तो विराट कोहली के लेवल का खिलाड़ी अभी कोई दिखता नहीं है। अब यह बात भी है कि भारत इस मामले में खुशनसीब रहा है कि जब एक महान खिलाड़ी जाते हैं तो उनकी जगह भरने के लिए दूसरा महान खिलाड़ी आता है। सुनील गावस्कर गए तो सचिन तेंदुलकर आ गए, जब सचिन तेंदुलकर गए तो विराट कोहली आ गए। तो अब विराट कोहली के बाद किस महान खिलाड़ी का हम इंतजार करते हैं वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट जो है परफॉर्मेंस का खेल है। देखिए नाम अपनी जगह रह जाते हैं, मैदान पर पिच पर आप कैसी बल्लेबाजी करते हैं उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अब नंबर 4 पर कौन, ये एक बड़ा सवाल है। श्रेयस अय्यर उस जगह को भरेंगे, सरफराज उस जगह को भरेंगे, रजत पाटीदार उस जगह को भरेंगे, देवदत्त पड्डीकल भी हैं, क्या शुभमन गिल 4 पर आएंगे या शुभमन गिल ओपनिंग के लिए जाएंगे। अब बहुत सारे सवाल हैं और अब जो है वो प्रयोग जो है वो शुरू होगा, लेकिन ये आपको करना ही था, क्योंकि ये कोई भी खिलाड़ी जो है अनंत काल तक के लिए तो खेल नहीं सकता, उसे क्रिकेट छोड़नी तो पड़ती ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे, उसमें जो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा और जितनी जल्दी सफल हो जाएगा वो भारतीय टीम के लिए बेहतर होगा। चलिए, तो भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा है, प्रयोगों का दौर अब दिखाई देगा और विराट युग के बाद अब देखना होगा कि किस युग की शुरुआत होती है, कौन सा खिलाड़ी विराट की लेगेसी को आगे बढ़ा पाता है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो गैप है उसको कौन फिल करेगा, कौन सा बल्लेबाज वो जिम्मेदारी लेगा। और चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल भी अब शुरू होने वाली है इंग्लैंड के दौरे के साथ, तो काफी महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट में कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा जताया जाता है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस चर्चा की अब इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे और चर्चा को कह सकते हैं कि समाप्त करेंगे। एक सवाल और लेंगे राकेश जी से। राकेश जी, देखिए उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि टेस्ट ने उनकी काफी परीक्षा ली है और कई सबक भी दिए हैं। ये क्या कहने की कोशिश है विराट की इसके माध्यम से? देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और खास करके टेस्ट क्रिकेट, नाम ही है टेस्ट, तो वो आपका हर चीज में जो है वो टेस्ट करता है। वो आपकी जो क्षमता है उसकी टेस्ट करता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी की टेस्ट करता है कि आप दबाव में कैसा खेलते हैं, क्योंकि हर दिन अलग होता है, हर सेशन अलग होता है, यहां तक कि हर ओवर अलग होता है।
तो उसमें आप अपने आप को किस तरह से स्थापित करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब आप उस दबाव में खेलना सीखते हैं, तो जब वैसे ही चीजें आपको जीवन में भी देखने को मिलती हैं, तो आप जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको एडजस्ट करना है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेट जब आप खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और जब इतने हाईएस्ट लेवल पर खेलते हैं, तो जो उसकी सीखें हैं वो क्रिकेट मैदान पर तो काम आती ही हैं, आपके आम जिंदगी में जब आपकी जिंदगी जो है वहां पर भी वो कार्य करती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही बातें विराट कोहली ने कही हैं कि उन्हें जो है क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए, तो विराट ने क्रिकेट से काफी कुछ सीखा है और विशेष तौर पर टेस्ट क्रिकेट ने उनको उनकी जिंदगी में कई सबक भी सिखाए हैं। विराट अब टेस्ट क्रिकेट में खेलते दिखाई नहीं देंगे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जो योगदान रहा है उसे भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और फैंस भी विराट को टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, प्रशंसकों में मायूसी है। हालांकि विराट कोहली वनडे में अभी भी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे।